राजधानी पटना में अब से कुछ ही दिनों पहले यानी कि गुरुवार को एक तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई। भांजा जो था किस तरीके से अपने मामा को बीच सड़क पर मौत के घाट उतार देता है। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी और दिखाया था कि कितने बेबाकी अंदाज से भांजे ने मामा को मौत के घाट उतारा। उसके बाद पुलिस दल बल जो है मौके पर पहुंचती है, हर एक पहलू से इस मामले की जांच में जुट जाती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद आपके होश जो है वो उड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। राजधानी पटना कहूं या फिर बिहार में कहूं, आपराधिक घटनाओं के जो मामले हैं लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक जो आपराधिक घटनाएं हैं वो घटित हो रही है। अब इसी कड़ी में आपको बताएं तो गुरुवार को राजधानी पटना से एक तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई थी, जहां पर भांजे ने अपने मामा को बीच सड़क पर खंजर भोंक करके मौत के घाट उतारा था। अब ऐसे में आपको बताएं तो इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पटना सिटी थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी मोड़ पर गुरुवार की सुबह लगभग 10:30 बजे 23 वर्षीय भांजा मोहम्मद अयाज ने 67 वर्षीय मामा मोहम्मद रईस की गर्दन धारदार चापर से हमला कर हत्या किए जाने मामले में शुक्रवार को पूर्वी एसपी जो है पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि संपत्ति को लेकर के चल रहे घरेलू विवाद में यह हत्या जो है वो हुई थी। घटना के 2 घंटे के भीतर ही अभियुक्त को सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पूर्व एसपी जो है वो उन्होंने बताया कि अभियुक्त की नजर अपनी नानी के नाम से एक मकान पर थी। वो इस पर अपना अधिकार जता रहा था। इसी बात को लेकर के उसका मामा जो है मोहम्मद रईस के साथ विवाद चल रहा था और इसी विवाद की वजह से उसने अपने मामा की हत्या जो है वो कर डाली। गुरुवार की सुबह जब मामा कपड़ा लेकर के टेलर की दुकान पर जा रहे थे, उसी समय मोहम्मद अयाज ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया। पूर्व एसपी ने बताया कि अयाज का आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो भी है। भाई पर हमला करने के मामले में वह पूर्व में जेल जा चुका है। हत्या में प्रयुक्त चापर, एक स्कूटी, घटनास्थल से मिला चप्पल, अभियुक्त के खून वाले कपड़े, मोबाइल आदि जब्त कर पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। इस हत्याकांड में मृतक की बेटी जो है शबनम खातून ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लहसुन्ना थाना के निसियावा टोला निवासी स्वर्गीय हरेंद्र बिंद के पुत्र सूरज कुमार की जो हत्या है वो भी हुई थी। और इसके बाद आपको बताएं तो राजधानी पटना के पटना सिटी से ये बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई थी कि मामा को किस तरीके से मौत के घाट जो है वो उतारा गया। हम आपको एक बार फिर से वो वीडियो जो है वो दिखाते हैं। हालांकि वीडियो हम आपको साफ तौर पे नहीं दिखा सकते, लेकिन ब्लर करके इस तस्वीर को आप देखिए कि बीच सड़क पर जो लोग थे वो खचाखच भरे हुए थे। लोगों का हुजूम वहां पर था। जो सड़क है वहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आवाजाही हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो भांजा है मामा को किस तरीके से चापर से गोद गोद कर मौत के घाट जो है वो उतारा। से ये जो पूरी आपराधिक घटनाएं जो है वो रोड पर घटी, सड़क किनारे घटी और सीसीटीवी फुटेज से जो पुलिस है आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आई। लेकिन अब इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि अपराधियों का मनोबल कितना ज्यादा बढ़ गया है और एक मकान को लेकर के, एक जमीन को लेकर के भांजे ने अपने मामा को मौत के घाट उतारा। और इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भांजे को अपनी नानी के एक मकान पर जो है नजर बनी हुई थी। उसी मकान को हड़पने के लिए, हथियाने के लिए ये भांजा जो है काफी दिनों से कोशिश में था। भांजा के और नानी के मकान के बीच में ये जो मामा थे वो दीवार बन रहे थे और इसी के लिए उसने रास्ता साफ करने का सोचा और मामा को ही रास्ते से हटा दिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।